तो अगर फैंटास्टिक फोर देख लिए तो एकदम सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज हम मूवी की एंडिंग पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आखिर पोस्ट क्रेडिट सीन का एक्चुअल रीजन क्या था। तो वीडियो को एंड तक देखना। वेल, अगर मूवी के प्लॉट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये ट्रेलर से हम सबको आइडिया हो गया था कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड के पीछे अर्थ पर आएगा, एंड एज इट इज वैसा ही हुआ। गैलेक्टस की यही डिमांड थी फैंटास्टिक फोर से कि वो रीड रिचर्ड्स और उनके प्लेनेट को छोड़ देगा अगर वो फ्रैंकलिन गैलेक्टस को सौंप देगा तो। बट ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ऐसे ही बलि का बकरा नहीं बनने देते, एंड ऐसा ही सूजन स्ट्रॉम और रीड रिचर्ड ने किया, जिन्होंने मूवी की एंड में गैलेक्टस को अच्छे से जाल में फंसाया फ्रैंकलिन का चारा डालकर। और गैलेक्टस लगभग फंस ही गया था, पर उसने अपनी कॉस्मिक पावर का यूज करके ये पता लगा लिया कि ये सब एक जल है और उसकी आंखों का धोखा, एंड फ्रैंकलिन एक्चुअली में कहीं और है, जिसके चलते फैंटास्टिक फोर अपने प्लान में सक्सेसफुल होते होते रह गए। बट देन हमें एक बिग क्लैश देखने को मिलता है सूजन स्टॉर्म वर्सेस गैलेक्टस का, जो कि माइंड ब्लोइंग था। एंड ये चीज देखने को मिली कि एक माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। इसीलिए सूजन स्टॉर्म अपनी पावर का यूज करके गैलेक्टस को पुश करती है और उस स्पॉट में ले आती है जहाँ इनका प्लान था कि गैलेक्टस को कहीं और टेलीपोर्ट कर देंगे, एंड ऐसा होता भी है। बट इन सब में सूजन स्टॉर्म की डेथ हो जाती है, एंड यस, वो एक्चुअल में मर गई थी। बट देन हमें पता चलता है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स बहुत ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, क्योंकि उस बच्चे ने लिटरली सूजन स्टॉर्म के चेस्ट पर आने पर ही उसे रिवाइव कर दिया, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था। एंड यही वजह है कि गैलेक्टस उसे लेना चाहता था, क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड लिटरली रियलिटी को शटर कर सकता है, साथ ही में मल्टीवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एंड ये तो सिर्फ शुरुआत है, और इसी के साथ आता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें 4 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है, और इस जंप में फ्रैंकलिन रिचर्ड भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। एंड हमें ग्रीन क्लॉक में एक मिस्टीरियस बंदा दिखता है, जो सूजन स्टॉर्म के आने पर फ्रैंकलिन के साथ खेल रहा होता है, और ये मूवी वही एंड हो जाती है। अब देखो, यहाँ एक ही सिचुएशन सूटेबल है जो इस टाइम मुझे समझ आ रही है, और वो ये है कि यहाँ से डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन को किडनैप करके ले जाएंगे और सूजन कुछ नहीं कर सकेगी। एंड देन अपनी फैंटास्टिक फोर शिप रेडी करेगी और मल्टीवर्स में निकल जाएगी डॉक्टर डूम को सर्च करने के लिए, बिकॉज उन्हें फ्रैंकलिन चाहिए, और जो कोऑर्डिनेट्स रीड को मिलेंगे उससे पीछा करेगा और अपने मेन एमसीयू की टाइमलाइन में आ जाएगा। क्योंकि हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि फैंटास्टिक फोर की शिप उनके अर्थ की ओर आ रही थी, जिसका मतलब यही है कि डॉक्टर डूम का बहुत बड़ा प्लान है, और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए फ्रैंकलिन रिचर्ड की कॉस्मिक पावर चाहिए डॉक्टर डूम को, बिकॉज ही इज टू ओपी। एंड नाउ आई थिंक एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, जिसके बाद हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर भी देखने को मिलेगी। तो फाइनली अब हम ये बोल सकते हैं कि एमसीयू इज फाइनली बैक, बिकॉज सुपरमैन से बहुत ज्यादा बेटर थी ये मूवी। एंड ऑल्सो पिछले कुछ टाइम से जो एमसीयू हग रहा था वो हगना बंद कर देगा, क्योंकि फाइनली हमें मिला है कुछ अच्छा कंटेंट। एंड नाउ लेट्स सी कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है। खैर, ये था मेरा रिव्यू और मूवी की एंडिंग एक्सप्लेनेशन, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।